हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में आज हम रिवाइज करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रिवाइज करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। So after so many experiments to know about the structure and nature of matter, two scientists, Antoine L. Lavoisier and Joseph L. Proust, gave two important laws of chemical combination. ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद जो एंटोनी एल लेवोजियर थे और जोसेफ एल प्राउस्ट थे, उन्होंने टू इम्पोर्टेंट लॉज दिए अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to the law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। जो मास होता है उसको ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो उसको घटाया जा सकता है ना ही उसको बढ़ाया जा सकता है। In other words, the sum of the mass of reactant which take part in the chemical reaction, यानी जो रिएक्टेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनका जो मास होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए ये क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो भी मास रिएक्टेंट्स का होगा वो उसका मास जो है वो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा उसके इक्वल रहेगा। ये क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ in other words the sum of the mass of the reactant is equal to the product। एग्जाम्पल दिया गया है, the sum of mass of barium chloride, ठीक है, मास जो है किसका, सम ऑफ मास ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट प्लस Na2SO4, ये क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। इनके बीच में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 एंड NaCl, ठीक है। ये क्या है, यानी जो ये रिएक्टेंट है इनका जो मास होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल रहेगा, और यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें क्या है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हमेशा उनका जो रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा हर जगह सेम रहेगा। In other words, the ratio of the masses of different constituents atoms in a molecule of a substance always remain the same. For example, if 9 gram of water is decomposed, it will always liberate 8 gram of oxygen gas and 1 gram of hydrogen gas. तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 1 जो है एटॉमिक मास किसका होता है, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। इसका हम निकालते हैं तो क्या आता है, 1:8। यानी जो वाटर है बेटा वो हमेशा 1:8 की रेशियो में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम 9 ग्राम जो है हमारे पास क्या है, टोटल 9 ग्राम हो गया, 9 ग्राम वाटर को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो 8 ग्राम तो हमेशा ऑक्सीजन मिलेगा और 1 ग्राम हमें हमेशा हाइड्रोजन जो है वो मिलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और वाटर, देखिए इसमें क्या होता है ना कि वाटर जो है वो आप चाहे कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप वाटर लोगे तो हमेशा उसका फॉर्मूला वो H2O ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि प्लेस चेंज होने से, जगह चेंज होने से उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा वाटर 1:8 की रेशियो में ही मिलेगा। Now, John Dalton was the scientist who provided an explanation for both the above laws of chemical combination in 1808। तो जॉन डाल्टन जो है वो साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था कि जो एक्सप्लेनेशन दी थी बहुत जो लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1808 में।
ही postulated his theory on the basis of divisibility of matter up to the smallest particle called atom। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ कि जो मैटर है वो डिविजिबल है एंड अप टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक स्मॉल पार्टिकल, जिसका नाम उसने क्या दिया था, उन्होंने एटम दिया था। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो बेसिक पोस्टुलेट्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। सो फर्स्ट देखिए, एवरी मैटर, मैटर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एंड दीज मैटर दे आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एटम्स कहते हैं। सेकेंड है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल हैं, उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसमें क्या है कि ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एटम है किसी भी गिवन एलिमेंट्स के, वो उनका जो मास है वो उसमें आइडेंटिकल है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यानी देखिए, गोल्ड का एटम है, आयरन का एटम है, मान लीजिए Fe आयरन का एटम है, तो जितने भी एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मास हम लेंगे, उसमें जितने भी एटम होंगे वो सभी सेम होंगे, उनका मास सेम होगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। नेक्स्ट दिया गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कार्बन की जो एलिमेंट है उस और ऑक्सीजन है, तो इसका मास भी डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज भी दोनों की डिफरेंट हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, एटम जो है वो कंबाइन करेंगे होल नंबर में और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अगर कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसमें नंबर और टाइप ऑफ एटम हमेशा सेम रहेंगे, यानी वाटर हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आप कोई भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हिडन इन द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। सिमिलरली द लास्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी हिंट्स टुवर्ड्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें देखिए कि जो सेकंड हमारा जो फर्स्ट लॉ है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किस में है, वो सेकंड पोस्टुलेट्स में है। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है हमारा, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें छुपा है। और लास्ट पोस्टुलेट्स हमारा क्या है, वो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है, दैट द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कोई भी गिवन कंपाउंड होगा उसमें जो है टाइप्स ऑफ एटम वो जो है क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी हो गई इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिव एन एग्जांपल। तो यहीं से आंसर है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एग्जांपल देना है। तो ये देखिए, ये यहाँ से आपको इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ से दिया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो है आपको डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है आप कर लेंगे, ये वाला इतना जो है आप इसमें आंसर नंबर 1 में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गिव एन एग्जांपल। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यहीं से कर लेंगे, इजी है, यहीं से आप जो है एग्जाम्पल इसका कर लेंगे। ओके, और फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है हमें बोथ लॉज को अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प करती है। तो हमने अभी भी देखा ना कि किस तरह से सेकंड पोस्टुलेट्स और लास्ट का पोस्टुलेट जो है इसको प्रूव करता है। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन बेस्ड इज थ्योरी ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी स्टेट that all matter is made up of atom which are indivisible, and second part of the theory says that all atoms of the given element are identical in mass and properties। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी 7 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, हम साथ साथ रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 ग्राम हाइड्रोजन। सो ये कंबाइन करता है 3 ग्राम हाइड्रोजन से टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर अमोनिया? दैट इज NH3. It will form 10 gram ammonia. Okay, what will be the masses of different product formed if 7 gram of nitrogen is combined with 10 gram of hydrogen? So कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर 7 ग्राम नाइट्रोजन वो कितने जो है कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे? 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें। तो इसमें देखिए अगर 7 ग्राम 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 10 ग्राम अमोनिया फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? 7 ग्राम ही है और हाइड्रोजन अब हमारे पास 10 ग्राम है, तो उसमें से 7 ग्राम केवल 3 ग्राम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और केवल 10 ग्राम अमोनिया ही यहाँ पर बनेगा। बाकी जो 7 ग्राम हाइड्रोजन होगा दैट विल बी लेफ्ट अनयूज्ड। सो आप बच्चों इसमें लिख देंगे ओनली 10 ग्राम अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एंड 7 ग्राम हाइड्रोजन लेफ्ट अनयूज्ड। ठीक है, आप ऐसे इसको आंसर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 3 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है किसमें? 8 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है, टू प्रोड्यूस ये 11 ग्राम क्या फॉर्म कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी क्या होगा अगर 12 ग्राम जो है क्या है? कार्बन, 12 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 32 ग्राम, यहाँ पे लिख देती हूँ 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी? तो कितनी होगी? यहाँ से 44 ग्राम, 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फॉर्म होती है। एंड विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? तो ये कौन सा जो है यहाँ पे लॉ होगा जो कि गवर्न करेगा? दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप लिख देंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं। एंड वर्कशीट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।